हालेलुया। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक खास मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है? ईदे पेंतिकोस्त के दिन जो एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ, जिसे हम कलीसिया की पैदाइश का दिन भी कहते हैं। उस दिन कलीसिया की पैदाइश हुई है, कलीसिया का जन्म हुआ है। उस दिन के बारे में हम जानेंगे, और इसके साथ उस दिन पाक रूह के नज़ूल के काम को भी हम देखेंगे। जो हवाला हम देखते हैं वहां पर लिखा है अमाल की किताब में, और रूहुल कुदस उन पर आकर, बताइए, उन पर आकर ठहर गया। ये जो लफ्ज है ठहर गया, ग्रीक वर्ड के मीनिंग है उन पर आकर बस गया, उनमें आकर घर बना लिया। पहले रूहुल कुद्स आता और फिर वापस चला जाता काम करके, बट इस मर्तबा ईदे पेंतिकोस्त के दिन इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो सारे लोगों के दरमियान हुआ, बिल्कुल डिफरेंट। मैं इस पर बहुत जोर देना चाहता हूं, इसके बारे में मैं बहुत संजीदा हूं। पाकरू एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में दुरुस्त तालीम बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर हम गैर जुबान को पाकरू कहते हैं। ज्यादातर जब लोग गिरते हैं तो इस काम को हम पाकरू का काम कहते हैं। इन सारी बातों को इस थोड़े वक्त में हम सीखने की कोशिश करेंगे। दानिश मुझे बताएंगे मैं इसको कहाँ करूँ? अगर आप आगे जाता हूँ तो फिर वो शोर नहीं शुरू हो जाता है। ठीक है, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 16वीं आयत। तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा प्रकार पूछेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, जनाब मसीह ने, यीशु मसीह ने ये बात फरमाई। अब बात यीशु के जाने की हो रही है। यीशु मसीह कलीसिया के दरमियान से रुखसत होने को हैं। वो एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। उस जरूरी काम को करना जरूरी है ताकि वो आकर फिर आपको अपने साथ ले जाए। जिस तरह उसने जमीन पर रहकर 3.5 वर्ष काम किया, इसी तरह अब वो इस बात के लिए ठहरा हुआ है ताकि सब लोग निजात के बारे में वाकिफ हो जाएं। निजात पाने के बारे में जो खबर है वो उन सब तक पहुंच जाए। और इसके अलावा जनाब मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं। और फिर आगे चल के ये भी लिखा है कि फिर मैं आकर तुम्हें ले लूंगा। अब उस वक्त तक यीशु मसीह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा और उसने अपने पाक रूह को
وجہ ہے. پاک روح کا بیان سب سے پہلے پیدائش کے پہلے باب کی شاید دوسری آیت ذرا پڑھیے. جلدی کتابیں نکال کے رکھیں, تھوڑا سا اس کو آپ اگر ساتھ نوٹ کرتے لکھتے تو بڑا اچھا رہتا. اور زمین میں رات جی, اور زمین میں رات اس کو ساتھ تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. خدا کی پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. آمین. سب سے پہلا بیان روح القدس کے بارے میں کیا ہے؟ زمین میں رات زمین ویران اور سنسان, گھیراؤ پر اندھیرا. خدا کی پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اوہ, بہت بری حالت تھی, بہت بری حالت تھی. ایسی حالت میں جو کام کرنے کے لیے ہمیں نظر آتا ہے, جو کام کر رہا ہے, وہ کون ہے؟ خدا کا پاک روح. ہاللیلویا. تو خدا کا پاک روح ایسے ہی ہے جیسے یسوع ایک پرسنالٹی ہے بطور بیٹا, جیسے پرسنالٹی ہے باپ یعنی خدا, اسی طرح روح القدس ایک پرسنالٹی ہے. اور باپ, کلام میں لکھا ہے, باپ اور بیٹے کے ساتھ اس کی پرستش ہوتی ہے. روح القدس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ اس کی پرستش ہوتی ہے. جتنا ضروری اور اہم ہمیں باپ کے بارے میں جاننا ہے, جتنا ضروری ہمیں بیٹے کے بارے میں جاننا ہے, اتنا ہی ضروری ہمیں روح القدس کے بارے میں جاننا ہے. اور جب بھی ہم بینیڈکشن کے کلمات جب ہم ادا کرتے ہیں, آپ کو پتہ نا ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کا میل ملاپ, باپ بیٹے اور روح القدس کے ساتھ اس کی پرستش ہوتی ہے. جلدی جلدی اگر ہم آگے بڑھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. پہلی بات, رول کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ پیش کروں گا, روح القدس کا رول کیا ہے. پہلے روح القدس کون ہے؟ تیسرا اکنون, باپ بیٹا, اور پھر تیسرا اکنون روح القدس ہے. دوسری بات ہم نے اس کے بارے میں سیکھی کہ وہ ایک شخصیت ہے, پرسنالٹی ہے, جو محسوس کرتا ہے, بولتا ہے, آتا ہے, کام کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے. جس طرح ایک شخصیت ہے, سوچتا ہے, غصہ کرتا ہے, ایسی ہی پرسنالٹی روح القدس کی ہے. اب پہلی بات جو ہم اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں, مہربانی سے آپ نکالیے یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. جی پڑھیے, اگر مائک لے جائیں وہاں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ کی آواز بھی آئے. ہے مائک؟ یس, ہم سنیں گے. پہلی بات, پلیز ہم کوشش کریں گے اس ٹائم میں, تھوڑے سے ٹائم میں اس کو جانیں تاکہ جو ہم یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب, اس کا 14واں باب, اس کی 16ویں آیت سے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا, اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی وہی حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. آمین. سب سے پہلا رول
जो हमें यूहन्ना की इंजील में पता चलता है कि वो क्या है, हेल्पर, हमारी मदद के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं। तो रूल कुदस क्या है? सिर्फ यही नहीं कि लोग गिराने वाला है, जमीन पर पटकने वाला है, ठीक है, या कशी तारी हो जाती है लोगों पर, वो समझते हैं ये पाकरू है। हम इस पर बात करेंगे जरूर, लेकिन कलाम के इस हिस्से में 14 बाब की 16वीं और 17 आयत में बताया गया वो हेल्पर है। किस बात में हेल्प करता है? आप कोई कारोबार करें, आपकी हेल्प करेगा। इस बात के लिए खुदावंद ने उसे हमें दिया है? जी नहीं। हम निजात की राह पर जब गामजन हुए हैं, यीशु मसीह को कबूल किया है, तो वो उस रास्ते पर चलने में हमारा हेल्पर है, हमें गिरने नहीं देता। जहां ठोकर लगती है वहीं पकड़ लेता है। तो रूल बुक्स क्या है? वो हेल्पर है। दूसरी बात, वो एडवोकेट है। एडवोकेट क्या होता है? वकील का क्या काम होता है? जी हाँ, सलाह देना। जहां आप नहीं बोल सकते, आपको इजाजत नहीं, आप बोलने का इख्तियार नहीं रखते, आपके पास उस तौर पर एक पैराग्राफ तैयार नहीं कर सकते, है ना, उस तौर पर आप पेश नहीं कर सकते अपनी बात को। वहां पर एडवोकेट है हमारे पास, जो हमारी रहनुमाई करता है और हमारे लिए वो बोलता है। हालेलुया। देखा रोल कुछ का काम? हम शायद सिर्फ यही समझते थे कि बस यही काम है जब हम रूल कुछ से मामूल होते हैं। बहुत गलत तालीम आजकल कलीसियाओं में मौजूद है, और मुख्तलिफ कलीसियाओं में मुख्तलिफ तरह की तालीम भी पाई जाती है, ये भी आप याद रखिए। सो यीशु मसीह इस आयत के मुताबिक हमें बताते हैं कि वो हेल्पर है, मदद करता है, नो डाउट, वो हमें उठा खड़ा करता है। एंड द अदर वन इज एडवोकेट। यस, एडवोकेट है वो। जब केस दायर करते हैं अदालतों में, आपको पता है ना, वो हम लफ्ज़ अक्सर, मेरे पास भी एक नंबर सेव है, तो फिर वो हमें बताता है किस तरह हमने जाना है, किस तरह हमने बैठना है, और फिर हम खड़े तो होते हैं लेकिन वो हमारे साथ हमारे लिए बोल रहा होता है। हालेलुया। यस, ये है, कभी नहीं कहना इट इज होली स्पिरिट। क्या हम कह सकते हैं इस तरह इट इज होली स्पिरिट? नहीं, इट बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। कभी इट का लफ्ज होली स्पिरिट के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, नंबर 2, 14वें बाब की 26वीं आयत पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा जी, जल्दी से। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 26 आयत। अभी एक और बात हम पर जाहिर होगी, फिर हम उसके मांगेंगे ना, हमें पता चलेगा कि वो कौन सी शख्सियत है। फिर हम दिल के साथ दरखास्त करेंगे, तो हमें अपने रूह से भर दे। हमें पता ही नहीं क्या, किससे भर दे, है क्या वो चीज? क्या पानी से भर दे? रोल कुछ के बारे में हमें जानने की जरूरत है जी। नंबर 2, 14 बाब की 26 आयत पढ़ेंगे जल्दी जी। नहीं, माइक से पढ़े ताकि फिर आवाज आए, ताकि सबको समझ आए। और माइक लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा,
वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन, बोले सारे आमीन। यस, वो क्या होगा? टीचर। टीचर। 2 जमा 2 इज इक्वल टू 4, वो बताएगा, है ना? मुझे शुरू से अलजबरा नहीं आता था, तो वो ऊपर की ये 2 की ताकत है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता। वो तुझे बताएगा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो क्या क्या बताएगा। पहली बात जो है वो ये, वो क्या है? वो है टीचर है, वो जो हमें बताने वाला है, वो सिखाने वाला है। आप क्यों बेदिल हो रहे हैं? आप खुदावंद के कदमों में झुकिए, रूल कुद्स आपको समझाएगा। वो आपका उस्ताद है। हालेलुया, कोई और उस्ताद नहीं है, टीचर है वो। और दूसरी बात इस 26वीं आयत में कि वो रिमाइंडर हमें देगा। रिमाइंडर, वो रिमाइंडर देगा। हेलो, आज आपको ये करना था, सुबह आपको प्रे करनी थी, है ना? आपको इस गुनाह को छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। ये कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तुझे आगे चलना है। वो और कौन सी बातों की रिमाइंडर देगा? जो यीशु मसीह ने सिखाई हैं। क्या वो करेगा? रिमाइंडर देता रहेगा। जब पाक रूह होगा तो देखिए कितना अहम और जरूरी है, और हम में से शायद बहुत से अब तक नावाकिफ हैं। उन्होंने इसके लिए दुआ ही नहीं की कि हमें अपने रूह से भर दे। तो फिर जब टीचर ही ना हो, बेउस्तादे लोगों को देखा करें तबला बजाते हुए, बेउस्तादों को देखा करें जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा, किस तरह वो पढ़ते हैं, किस तरह वो स्पेलिंग करते हैं। अजीब सी उनकी लॉजिक होती है जो समझ से ही बाहर होती है। तीसरी बात, 16वें बाब की 8वीं आयत पढ़िए, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। ये बहुत जरूरी था और आज के दिन इसका जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम जब हम सही तौर पर दुआ कर सकें। किस लिए हम दुआ कर रहे हैं? ये दुआ कर सकें। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। यस, कौन कसूरवार ठहराएगा? कौन? रूहुल कुद्स। वो हमें क्या करेगा? वो कन्विक्ट करेगा, वो कन्विक्ट करेगा। नॉट यू, आप नहीं, आप नहीं भाई, भाई आप नहीं। रूहुल कुद्स अदालत के बारे में वो आपको बताता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। जब रूहुल कुद्स आपके गुनाह आप पर जाहिर करता है तो फिर आप गिर जाते हैं और खुदावंद की हुजूरी में झुक जाते हैं, रोते हैं, आंसू निकलते हैं। वो आपको असल चेहरा दिखाता है, आईना दिखाता है। और जब वो ऐसा करता है, then you are crying, फिर आप चीखते हैं, फिर आप रोते हैं, फिर आप चिल्लाते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं। पाक रूह हमें कन्विक्ट करता है। फिर मैं कहता हूं, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, जिस काम का मैं इरादा रखता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता। ये है रोल, खुदा के पाक रूह का रोल।
اور ہم نے صرف ایک ہی بات پر وہ درست ہے یا نہیں یہ بھی ہم بات کریں گے. ہم صرف ایک ہی بات کو غیر زبان کو صرف سمجھتے ہیں کہ یہ پاک روح ہے, باقی کوئی پاک روح سے معمول نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کاش پاک روح سے زیادہ ہماری خواہش ہوتی ہے کاش میں غیر زبان میں دعا کر سکوں تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے یہ بھی پاک روح سے معمول ہے. لوگوں کو یہ اسی بات کا پتا ہے جب یہ غیر زبان بولے گا تو پتا چلے گا کہ یہ پاک روح سے معمول ہے. یہ بات درست ہے یا غلط ہے یہ بعد میں ہم بات کریں گے, اس کا نمبر آئے گا. چوتھی بات, پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت پڑھیے. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت. جی ٹائم نہ ضائع کریں پلیز, نکالیں اور پڑھیں. نہیں سمجھ آئی جی مائک کے بغیر پڑھ رہی ہیں آپ, مائک پہ پڑھیں پلیز. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. آمین. سب بولے آمین. یس. پاک روح کا ایک اور رول, پاک روح ایمانداروں کے اندر بستا ہے. سمجھ آئی کیا پاک روح کا رول ہے؟ ایک اور رول جو چوتھے نمبر پر ہے, live within believers. ایمانداروں کے اندر رہتا ہے. کہاں ہے پاک روح؟ پاک روح تو کہاں ہے؟ پاک روح تو کہاں ہے؟ اب کیا بتا رہے ہیں پولس؟ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ بہن ذرا بتائیے گا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی تو تم پاک روح کا یس. روح القدس کہاں ہے؟ عید پینتیکوس کے دن کے بعد سے کہاں ہے؟ آپ کے اندر ہے. ہاللیلویا. پاک روح کے بغیر تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. کلام یہ کہتا ہے پاک روح کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. نمبر 5 پر پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب ہے اور پورا چیپٹر ہے. اسے پڑھیے گا ضرور اگر آپ سنجیدہ ہیں. اگر آپ خداوند میں سیریس ہیں, if you are serious then must be read 1 Corinthians chapter number 12. ضرور پڑھیں. اگر نہیں پڑھا مجھے نہ کہیے گا. ہم اپنے وقت کے مطابق پورے چیپٹر کو یہاں اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. تو اس میں مطلب کیا ہے؟ اس پورے چیپٹر میں بتایا گیا ہے پاک روح کا جو رول ہے اس میں کیا کیا کام ہے. کون سا والا میں نے بتایا؟ پہلا کرنتھیوں 12واں باب. اب ایک بات پولس رسول نے تسلنیکے کے بارے میں جب مردوں کے بارے میں بتایا تو کہا میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح غیر قوموں کی طرح غمزدہ رہو.
اب یہاں بھی ایسے ہی سینٹینسز استعمال ہوئے ہیں جو مقدس پولس نے کہے ہیں. کیا کہا ہے؟ اے بھائیوں میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. جی آپ بے خبر رہیں گے تو یہاں پر آ کر کوئی بھی کچھ بھی سنا کر آپ کو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اب جب کوئی مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ پولس رسول نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تم بے خبر رہو اور غیر اقوام کی طرح غم کرو. یہ جو ہے، یہ جو مر گیا ہے جس کے بارے میں تم غم زدہ ہو، تمہاری فیملی کا جو فرد ہے، یہ تم سے پہلے جو جیتے ہیں ان سے پہلے جب یسوع مسیح آئے گا تو زندہ ہوگا اور ہوا میں اڑ کر استقبال کرے گا. یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے اس کی، قبرستان. کہیں آپ سمجھتے ہو مسیح نہیں لکھتے آخری آرام گاہ. تو خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ تم کیا کرو. میں نہیں چاہتا کہ روحانی نعمتوں کے بارے میں تم بے خبر رہو، لیکن اگر نہیں جانا تو تم بے خبر ہی رہو. پھر کوئی کچھ بتائے گا. ایک فرقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا دوسرے معمول ہونا ہے. ہاں جی اب کیا کریں ہم؟ تو وہ کہتے ہیں میرے پیچھے بولو. کیا بولنا ہے جی؟ بولو. بڑھتے 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 پیچھے بولو، سارے بولو. اور جب زبان سلپ ہونے لگتی ہے، ظاہر ہے سلپ تو ہوگی، بڑھتے 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 ہے نا، سلپ ہوئی کہ نہیں؟ پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بڑھتے 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 کیا ہو رہا ہے. تو اب وہ کہیں گے جو میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے کیا، ایک ساتھی کو لے کر ساتھ گیا اور میں بتایا اس کو کہ اب میں تمہیں تجربہ کرواتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا. اور جب زبان جب سپیڈ میں نے تیز کی تو پھسل گئی تو انہوں نے کہا ہاللیلویا، روح القدس آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل نہ سمجھنا کہ ایسا کرنے سے روح القدس آ جاتا ہے. بالکل بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، روح القدس کے کام کو طرف دیکھیں. چھٹی بات جو میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں، اور وہ ہے تقدیس کی بات. ٹھیک ہے، وہ تقدیس کی بات ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹرانسفارم کرتا ہے آپ کے کریکٹر کو. پھر تو بدل کر کچھ اور ہی ہو جائے گا. یہ کون کرتا ہے؟ پھر پان نہیں تو کھائے گا، پھر سگریٹ نہیں پیے گا، پھر شراب نہیں پیے گا، پھر گالی نہیں بکے گا. پھر یہ باتوں کا کام ہے ٹرانسفارم دیئر کریکٹرز. وہ کریکٹر ہی بدل دیتا ہے. پھر تو تبدیل ہو کر کچھ اور ہی بن جائے گا. یس، یہ ہے باتوں کا کام. اور آخری بات جلدی میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ وہ وضاحت پیش نہیں کر سکتا. وہ ہے سیلر آف سلویشن. سیلر آف سلویشن کون ہے؟ روح القدس. نجات پانے والوں پر مہر لگانے والا. ہاللیلویا. کون مہر لگاتا ہے؟ روح القدس. تو یہ تھی سو منوں بس بڑھتے بھائی صاحب ہے منوں سے کھا دو. آپ ان چکروں میں لگے ہوئے.
रूह कुद्स सीलर ऑफ सल्वेशन है, सल्वेशन, निजात जिसके लिए यीशु आया है, वो निजात पाने वालों पर मोहर लगा देता है। अब ये, इसलिए पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, यस, मैं मर गया, फिनिश, इजाज फिनिश। अब कौन जीता है? मसीह मुझ में जीता है। हालेलुया। ये काम किसका है? पाक रूह का। पांच मिनट और ऊपर हो गए, क्या करें? बंद करेंगे। और बस ये सिर्फ एक बात और बताता हूँ, फिर आप तफसील में आप चले जाइएगा। आखिरी पॉइंट, सिंबल ऑफ होली स्पिरिट, ठीक है, तशबीह दी जाती है ना रूहुल कुद्स को। पहली बात देखिए मत्ती 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, जल्दी से निकालिए। सिंबल ऑफ क्या है? सिंबल ऑफ होली स्पिरिट क्या है जी? पढ़े प्लीज। यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पौल पानी के पास से ऊपर गया। सुन रहे हैं आप लोग? और देखो, इसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। अब क्या कहते हैं? फाख्ता, है ना, कबूतर एक सिंबल है रूहुल कुद्स का। आपने देखा तस्वीरों को? यहाँ हमारे भी है। ये देखिए जरा प्लीज, इधर जरा मेरी तरफ ध्यान कीजिए। ये देखिए साइन बोर्ड देखिए, और ये कोने में कौन है? ये किसकी तस्वीर है जी? कोई एक बात तो करो। कबूतर, यस। ये क्या है? कबूतर, यस। ये सिंबल है, ये सिंबल है रूहुल कुद्स का। और हवाला हमने देखा, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आए तो आसमान खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की सूरत में उस पर आ ठहरा। ये सिंबल है रूहुल कुद्स का। दूसरी बात, एक और सिंबल जो है, अमाल की किताब 2 बाब निकालिए जरा। ईद पेंतीकोस्त का वाक्य आपने देखा है? कहां लिखा हुआ है? तो पढ़े जल्दी, या मैं निकालूं? जल्दी करें भाई, टाइम हो जाएगा जी। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। एक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का, सन्नाटा हो। विंड, है ना, जोर की आंधी का सन्नाटा, विंड, है ना। और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी Yes. फटती हुई जुबानें दिखाई। विंड एंड फायर, दो चीजें सिंबल हैं। और उनमें से शुक्रिया, हर एक पर आग। शुक्रिया बहन। दो चीजें यहाँ सिंबल हैं, ठीक है। एक सिंबल क्या है? कबूतर, डव, DOV, है, विजन भी कह सकते हैं, वैसे लिखा हुआ डव। अच्छा, दूसरी जो बात है वो क्या है? दूसरा सिंबल क्या है इस आयत में, अमाल की किताब में? विंड एंड फायर, आंधी और आग। रूहुल कुद्स से, इसे रूहुल कुद्स से तशबीह दी जाती है, ये सिंबल है। तीसरा जो अनाइंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑयल। क्या है? ऑयल। जब मसला करने के लिए सैमुअल बादशाहों को मसला करने के लिए तेल लेता और
फिर उससे उनको मसा करता। दरअसल ये ऑयल रूहुल कुद्स का सिंबल है। आमीन। आपने बाइबल को फॉलो करना है, लोगों को नहीं, और ख़ास तौर पर पाक रूह के हवाले से याद रखिएगा। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और अब थोड़ी देर के लिए दुआओं में अपने आप को हम रखेंगे ताकि खुदावंद हमें अपने नाम, अपने जलाल, अपनी बुजुर्गी, अपनी गवाही के लिए तैयार करे। और हम चाहते हैं कि हम रूहुल कुद्स से भर जाएं, रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं। और जब हम कहते हैं रूहुल कुद्स मुझ पर उतरा, ये इतना अच्छी टर्म नहीं है जो रूहुल कुद्स के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। रूहुल कुद्स ईद पेंटिकोस्ट के दिन उतराया फाइनल। अब उस वक्त तक रूहुल कुद्स ईमानदारों के साथ उनके अंदर है जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे, सब खड़े होंगे।